सतीपुरा ओवरब्रिज 2018 के अंदर शुरू होता है। 2025 वर्ष चल रहा है, पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, विवादों में है, चर्चाओं में है और महापंचायत आज एक इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। तमाम ऐसी बातों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसके अंदर पेच फंस जाता है, कैसे हाई कोर्ट में जाता है, क्या क्या होता है, पूरा घटनाक्रम 2018 से लेकर 2025 तक का हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। वाह यार, गजब गजब। चलिए शुरुआत करते हैं। सतीपुरा ओवरब्रिज टेक्निकल सैंक्शन अतिरिक्त चीफ इंजीनियर PWD जोन बीकानेर तारीख 8/6/2018 78 करोड़ 99 लाख 87,000 की जारी की गई। ओवरब्रिज वर्क ऑर्डर जो जारी किया गया 58 करोड़ 34 लाख 29,000 का कर दिया गया था। PW डिवीज़न ROB हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 101 112 17/9/2018 को फर्म MS ब्रह्म प्रकाश मोदी जो कि जयपुर की फर्म है उसको इसका ऑर्डर दे दिया गया। फिर अनुबंध होता है और फिर इसी बीच 27/6/2019 को ACS PWD जयपुर को ईमेल के जरिए MS सिद्धू दल सिंह नगर ROB अनसेफ है इसके बारे में शिकायत कर देते हैं। फिर जांच कमेटियां बनती है। चीफ इंजीनियर जयपुर दिनांक 4/7/2019 को टेक्निकल जांच कमेटी बनाई गई जो कि MS सिद्धू के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसकी जांच की जानी थी। उसके अंदर जो तथ्य दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे, बिंदुवार उसकी जांच कमेटी के द्वारा फिर जांच की गई। टेक्निकल जांच भी की गई। सतीपुरा ओवरब्रिज पर पहुंचकर इसकी जांच की गई। 10 जुलाई 2019 को जांच रिपोर्ट इस टेक्निकल जांच कमेटी के द्वारा सौंप दी जाती है। कमेटी की जांच के आधार पर फिर ओवरब्रिज डिजाइन के अंदर परिवर्तन करने की बातें उठ खड़ी होती हैं। करने के लिए फिर दौड़ भाग और फिर इधर उधर से सलाह मशवरा, तमाम ऐसी जांच के मद्देनज़र PWD विभाग बदलाव करने के लिए इसकी टेक्निकल कमेटी की जांच और शिकायत के आधार पर जांच उसको लेकर फिर इसके बदलाव की जो है चर्चा हनुमानगढ़ के अंदर लोगों को तो नहीं पता, विभागों के अंदर चल निकलती है। इसी बीच MS सिद्धू के द्वारा जो शिकायत पहले PWD विभाग को की गई उसके बाद फिर जांच रिपोर्ट आती है। जांच रिपोर्ट के बाद फिर MS सिद्धू जो है हाई कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। 4/7/2019 को नोटिस PWD विभाग को मिलता है। PWD विभाग 29/7/2019 को अपना जवाब हाई कोर्ट के अंदर पेश भी कर देता है। इसी बीच MS सिद्धू और एक अन्य शख्स गुरनाम सिंह वर्सेज PWD इसकी जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट के अंदर सुनवाई शुरू होती है। PWD विभाग रोड सेफ्टी सेल अपनी सुरक्षा रिपोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हालांकि समय समय पर पेश भी करते रहे हैं। ड्राइव में बदलाव की बातें जो उठी थी 6/12/2019 को जिला परिवहन सलाहकार समिति हनुमानगढ़ के अंदर जो सुरक्षा के मानकों को लेकर, एक्सीडेंट को रोकने को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर तमाम ऐसी सलाहकार समिति हनुमानगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी हुई है। उसके अंदर फिर ड्राइंग में तमाम ऐसी बातों को देखते हुए बदलाव करने के लिए PWD विभाग इस कमेटी से अनुमोदन करवा लेता है। जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर 13,568/2019 जो रिट दायर की हुई है उसका जवाब तलब, तारीखें पेशी, फिर जवाब PWD विभाग की हाजिरी, वहाँ पर ज़िले से भी कमेटी वहाँ पर पेश होती है और जवाब सवाल टेक्निकल सुरक्षा रिपोर्ट पेश हो जाती है। 9/2019 में अंतरिम आदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक पारित कर दिया जाता है जो जांच कमेटियों के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी की रिपोर्ट
के द्वारा और उसके द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई, काम शुरू करने के लिए अंतरिम आदेश राजस्थान हाई कोर्ट जारी कर देता है। दिनांक 5/11/2019 को NHAI जांच कमेटी की रिपोर्ट मानकों को लेकर हाई कोर्ट के अंदर भी पेश की गई, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो राजस्थान की एजेंसियां हैं उसको लेकर जो संशय था, जो रिट करता था, वे अपना जवाब पेश कर रहे थे कि यह सरकार की कमेटी है, इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के द्वारा एक NHAI जो कि सेंटर की एजेंसी है, जो सड़कों को मानक के अनुसार बनाने का काम करती है, फिर उसकी एक कमेटी बनाने का आदेश दे देते हैं। वो कमेटी बनती है और 5/11/2019 को जो NHAI के द्वारा इसका मौका देखा गया, जांच को देखा गया, सुरक्षा को देखा गया, चारों तरफ से एरिया को देखा गया, रेलवे के फाटक को देखा गया, सड़कों को देखा गया। उसके आधार पर उनके द्वारा एक जांच रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि 5/11/2019 को हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाती है। दिनांक 3/12/2019 को हाई कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट पेश जब कर देता है तो उसके बाद फिर जांच रिपोर्ट और फिर सुनवाई तारीख पर तारीख चलती रहती है। 6/1/2020 को PWD सुरक्षा कमेटी NHAI रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट के अंदर रिट के जो सुनवाई थी उसको पूरा करने का और पुल निर्माण के रास्ते को साफ करने का काम हाई कोर्ट के अंदर चल निकलता है। उसके बाद फिर अंतिम सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 28/1/2020 को निर्णय सुना दिया जाता है, खारिज कर दिया रिट। और फिर PWD विभाग ने ओवरब्रिज का निर्माण, बदलाव ड्राइंग जो कि हाई कोर्ट के अंदर भी बताई गई, सुरक्षा को देखकर बताई गई, उसके अनुसार फिर कार्य जो है पुल का शुरू कर दिया जाता है। रोड सेफ्टी ऑडिट, NHAI कमेटी, PWD कमेटी की रिपोर्ट, सुझाव और फिर धीमी गति से यह काम सतीपुरा ओवरब्रिज का शुरू होता है। संबंधित फर्म PWD विभाग ने काम देरी से करने, पूरा करने, नहीं करने और 2 बार जुर्माना भी PWD विभाग के द्वारा संबंधित फर्म पर इसी दौरान लगाया गया, जो कि हजारों के रुपयों का नहीं, लाखों रुपयों का जुर्माना भी इस फर्म पर समय समय पर PWD विभाग के द्वारा लगाया गया है। इसी अवधि में शिकायत, कोई धरना प्रदर्शन, राजनीति का हस्तक्षेप, जांच रिपोर्ट, मीडिया की खबरों के अंदर सतीपुरा ओवरब्रिज अपनी सुर्खियां बटोरता नज़र जरूर आ रहा है। सन 2018 में ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होता है। BJP पार्टी ने स्वीकृति उस टाइम दर्ज करवाई गई थी। केंद्रीय रोड फंड से 79 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप पुल निर्माण की सौगात जनता को सौंप देते हैं। फिर राज्य के अंदर 2018 में कांग्रेस सरकार आ जाती है। 2023 तक कांग्रेस सरकार रहती है। फिर BJP सरकार राजस्थान में आ जाती है। सतीपुरा ओवरब्रिज की ड्राइंग में बदलाव, राजस्थान हाई कोर्ट में रिट, सुरक्षा कमेटी, PWD निरीक्षण कमेटी और फिर NHAI दल की रिपोर्ट, जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार यह काम फिर शुरू किया गया था। सारे घटनाक्रम, साक्ष्य, जांच रिपोर्ट, शिकायत के तथ्यों की रिपोर्ट, हाई कोर्ट की निगरानी, फिर रिट खारिज, कमेटियों की रिपोर्ट, सलाह और पर कोई भी मोहर फिर हाई कोर्ट के द्वारा लगाना, फिर काम शुरू होना, इसको हम तमाम बातों को अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और ना BJP पार्टी इसमें दोषी ठहराई जा सकती है, क्योंकि जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर सारा काम यह हुआ है। एक बात जरूर है कि PWD विभाग के द्वारा मीडिया को भी ये सारी जानकारी अब महापंचायत को देखते हुए दी गई है, और जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो संशय है, जो मन के अंदर शंका है, उसको दूर करने में PWD विभाग हालांकि फेल साबित हुआ है। इसलिए इसका विवाद, महापंचायतें, बार बार धरना प्रदर्शन होना, तमाम ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं जिसके अंदर PWD विभाग लोगों को समझाने में, मीडिया को जानकारी देने में फेल साबित जरूर हुआ है। अब एक बात सामने आती है कि आखिरकार सतीपुरा
पुल का जो निर्माण 2018 में शुरू हुआ 2025 तक पूरा नहीं हुआ, इसके लिए दोषी कौन है, किसने देरी की। इसमें अगर हम साक्ष्यों को देखें और हाईकोर्ट के निर्णय को देखें और कमेटियों की जो सलाह और जांच रिपोर्टों को देखें तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि निर्माण का काम कराता है और ठेकेदार जिस फर्म को ठेका दिया गया है, यह दोनों ही इसके निर्माण में देरी और इसको पूरा नहीं करने में फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। 29/12/2025 को यानी आज महापंचायत सतीपुरा ओवरब्रिज को लेकर, दीवार को लेकर, इसके जो है निर्माण को लेकर, ड्राइंग में बदलाव को लेकर और दुकानदारों का धंधा चौपट होना और इन मुद्दों को लेकर हो रही है, जिसका उत्तर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, अनिल अग्रवाल एक्सिन के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए, बात पेश की गई, जानकारी भी दी गई और किसके कारण क्यों हुआ बदलाव, क्यों हुई देरी, क्या कारण रहे, उन तमाम बातों पर विस्तार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जानकारी हालांकि दे चुके हैं। जानकारी देरी से जरूर दी गई है लेकिन विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। इसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के उत्तर को देखते हुए महापंचायत वाले संतुष्ट होते हैं या नहीं, यह बातें तो देखने वाली हैं। और महापंचायत के बाद वे क्या निर्णय लेते हैं, संघर्ष को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं या फिर संघर्ष को विराम दे देते हैं, तमाम बातें यह भी देखने वाली हैं। या फिर महापंचायत के बाद जो है राजनीति गरमाई हुई है उसी की कड़ी के रूप में उसे आगे बढ़ाते हुए संघर्ष का रास्ता आगे जारी रखते हैं। यह तमाम बातें आज महापंचायत के बाद ही खुलकर सामने आएगी। तो दोस्तों, ये सतीपुरा ओवरब्रिज को लेकर जो साक्ष्यता, साक्ष्य को लेकर, दीवार को लेकर, इसके बदलाव को लेकर और तमाम राजनीति के अंदर यह मामला जो गरमाया हुआ था उसके बारे में आपको थोड़ी हमने विस्तार से जानकारी देने का काम किया है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।